अपने आप को समर्पित किया है और आज हमारा 5वां दिवस है। देखिए, दिवस को मैं जैसे गिनते जा रहा हूँ वैसे वैसे एक एक दिन कम होते जा रहा है और एक एक दिन कम होने का मतलब है कि पुराना जा रहा है और नया आ रहा है। जो हमने कल सीखा था या सुबह जो हमने अनुभव किया था, उसी अनुभव के आधार पर एक नया अनुभव हम लेने के लिए अपने आप को खुला कर रहे हैं और उस मार्ग पर चलते हुए हमारी तरफ से जो हमारी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी जो है एक साधक के रूप में, हमारी श्रद्धा को या हमारे ग्रहणशीलता को हमें बरकरार रखना है। वो हमारी सबसे बड़ी पात्रता है, जिस पात्रता को हमें ध्यान में रखते हुए जो भी हमारा समय है, जिस समय को हमने इस अभ्यास के लिए हमने कमिट किया है, आपके तरफ से हो, मेरे तरफ से हो और आपके परिवार के जो लोग हैं उन्होंने भी आपको कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आपको जो मदद कर रहे हैं, हाँ, और वही लोग नहीं हैं बल्कि संसार की सभी जो अस्तित्व जो है, हाँ, जो जिस टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं या जिस जगह का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इसी ही ब्रह्मांड के साथ में जुड़ी हुई है। तो एक अंदर से हम देख सकते हैं कि पूरी जो कायनात जो है, पूरा अस्तित्व जो है हमारे साथ में जुड़ा हुआ है या हम उसके साथ में जुड़े हुए हैं। और बोधिसत्व के मार्ग पर चलते हुए महायान धर्म में इसी ही वास्तविकता को ध्यान में रख के हमें बोधिसत्व से बुद्धत्व की तरफ जाने का हमें मार्ग बताया है। जब हम इस प्रकार से संवेदनशील होते हैं, इस प्रकार से ग्रहणशील होते हैं, हाँ, तो धीरे धीरे हमारा जो बोधिचित्त जो है वो खिलने लगता है। और यही इस पूरे ग्रंथ का सार है। अगर एक शब्द में कहा जाए, बोधिसत्व चर्या या बोधिचर्या अवतार, मतलब हमारे ही बोधिचित्त को हमें निर्देश देना है इस ग्रंथ के माध्यम से। इस ग्रंथ के माध्यम से या शांतिदेव आचार्य के जो शब्द है जो उन्होंने लिखे हैं, उसका पठन करके, उसको सुनकर और चिंतन करके वो निर्देश हमें अपने आप को देना है। और अपने आप को देने का मतलब ये है कि हम उस अवस्था में विकसित होना है। जैसे कि सुभाष जी ने जो सवाल रख के हमारे सामने एक अच्छी पहल की है कि जो बोधिचित्त जो होता है, वो परम बोधिचित्त ही सभी में बीज रूप में विद्यमान होता है। जिस प्रकार से सुबह भी मैंने जो बोधिचित्त की साधना लेके कुछ बातों को मैंने बताने का प्रयास किया है और ये पूरे हमारे इस प्रवास में बोधिचित्त को लेके बार बार हमें सवाल भी आप पूछ सकते हैं, उसकी जो आपका अनुभव भी क्या है उसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। और जो बौद्ध धर्म में जो उसकी स्पष्टता है, बुद्ध से आते आते महायान परंपरा के जो आचार्यों ने उसको बहुत ही गहराई से उनके सूत्रों में, उनके शास्त्रों में, उनके अलग अलग पहलुओं में जो उन्होंने बता के समझाने का जो प्रयास किया है, ये बहुत ही अनूठी बात है कि जिसके माध्यम से आज भी उस बोधिचित्त को हम महसूस कर सकते हैं कि जो बोधिचित्त जिसे बुद्धत्व में परिवर्तित होने के बाद सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के अस्तित्व में क्या रहा होगा, कैसा अनुभव उन्होंने लिया होगा, उसका भी अनुभव हमें साहित्य के माध्यम से हो सकता है कि किस प्रकार से वो अनुभव रहा होगा। तो बोधिचित्त एक है, लेकिन उसकी जो अभिव्यक्ति जो है वो अनेकों में होती है। जैसे कि कल मैंने सुबह बताया था कि चांद एक है, लेकिन चांद का जो प्रतिबिंब जो है उस जगह पे होता है जिस जगह में पानी होता है। जिस जगह में वो परिस्थिति निर्माण है, उस जगह में वो प्रतिबिंब जो है दिखने लगता है। अभी ये प्रतिबिंब सुप्त अवस्था में सभी में है, लेकिन जागृत अवस्था में हमें वो परिस्थिति निर्माण करनी होती है जो आज परिस्थिति हम निर्माण कर रहे हैं।
अगर आप या हम परिस्थिति अगर निर्माण नहीं करते हैं तो वो बीज रूप में तो है लेकिन वो विकसित नहीं हो सकेगा। उदाहरण के तौर पे एक बीज में वृक्ष होने की क्षमता है, हम सबको पता है। जो भी बीज हमारे पास में है, किसी भी पेड़ का, पौधे का या किसी भी वनस्पति का, हमें ये पता है कि उस बीज में वो वनस्पति, वो पौधा होने की क्षमता है। लेकिन वो क्षमता तभी विकसित होती है जब उसको हम परिस्थिति देते हैं। आप उस बीज से अपेक्षा नहीं कर सकते हैं कि उसको आप टेबल पे रखोगे और उसको परिस्थिति नहीं दोगे तो वो बीज अपने आप में बड़े वृक्ष में परिवर्तित हो जाएगा। ये मूर्खता है, ये संभव नहीं है, ये अनैसर्गिक है। लेकिन ये नैसर्गिक है कि अगर उस बीज को परिस्थिति दी जाती है तो उस परिस्थिति के बाद उससे रोका नहीं जा सकता है। उसको क्या कहते हैं, उसके विकास को थामा नहीं जा सकता है, क्योंकि वो पौधे और वृक्ष में परिवर्तित होना ही होना है। तो वो जो विकास जो है वो उसकी क्षमता के साथ, उसको मिलने वाली जो ऊर्जा है उससे उत्पन्न होता है। तो बोधिचित्त जो है एक ऊर्जा है और हमारे भीतर का जो बोधिचित्त जो है उस ऊर्जा के माध्यम से ही विकसित होता है। और वही बोधिचित्त निर्मिति के स्वरूप में या प्रस्थान के स्वरूप में जब हम 6 पारमिता के साथ में उस बोधिचित्त को और विकसित करते हैं तो वो उसी ही परम चित्त में एक रूप हो जाता है। शुरुआत व्यक्तिगत चित्त से होती है। जब बोधिसत्व या किसी व्यक्ति के हृदय में ये चित्त प्रतिबिंबित होता है, प्रतिबिंबित होने का मतलब वो उत्पन्न होता है। और उत्पन्न कैसे होता है उसका हमने सुबह एक प्रयोग किया है। वो परिस्थिति निर्माण करनी पड़ेगी। कैसी परिस्थिति? दुख का चिंतन करते हुए, दुख के सत्य को समझते हुए, जागरूकता से। अगर आप जागरूकता से दुख आर्य सत्य का अगर चिंतन नहीं करते हैं तो परिस्थिति नहीं होगी। भले वो क्षमता जरूर है, क्षमता का होना और क्षमता का उत्पन्न होना। उत्पन्न होना परिस्थिति को निर्माण करने पे आधारित है और क्षमता होना वो सुप्त अवस्था है जो हर मनुष्य के चित्त में, मन में वो विराजमान है। और इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण हमें बुद्ध के समय में ही मिलता है, जब आनंद ये प्रश्न बुद्ध से पूछते हैं कि भगवंत आप ये कहते हैं कि हर एक मनुष्य बुद्ध हो सकता है, तो हम जिस गांव में रुके हुए हैं तो उस गांव में सभी लोग बुद्ध क्यों नहीं बने या क्यों नहीं बनते हैं? तो ये सवाल जब आनंद बुद्ध से पूछते हैं तो आनंद को बुद्ध कहते हैं कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने जो कहा है वो सच नहीं है? तो आनंद कहते हैं कि भगवान बुद्ध कभी झूठ नहीं बोलते हैं, आपका वचन सत्य है। लेकिन अगर आपका वचन सत्य है तो ऐसा घटित क्यों नहीं हो रहा है? तो ये प्रश्न जो है आनंद के मन में निर्माण होता है। तो बुद्ध भी बड़े समझदार होते हैं, करुणावान होते हैं। अभी आनंद के इस प्रश्न को वो सवाल का जवाब दे सकते हैं, लेकिन वो ऐसा ही सवाल का जवाब नहीं देते हैं, उसको सर्वे करने के लिए बोलते हैं कि भाई तुम खुद इसका चिंतन करके इसका हल निकालो और बाद में मेरे पास में आओ कि ये मैंने जो कहा है इसका अर्थ क्या है। तो बुद्ध आनंद को कहते हैं कि तुम गांव में जाके हर एक मनुष्य को पूछो कि उसकी इच्छा क्या है, उसका जीवन का उद्देश्य क्या है, वो अपने जीवन में क्या चाहता है। तो आनंद गांव में जो जो लोग मिलते हैं हर एक मनुष्य को वो पूछता है। पहले को पूछता है तो बोलता है कि मुझे धन चाहिए, दूसरे को पूछता है कि कोई कहता है कि मुझे सुंदर स्त्री चाहिए, तीसरे को पूछता है कोई मुझे पुत्र चाहिए, पुत्री, सत्ता चाहिए। तो पूरे गांव में जब मनुष्य को सभी जो जो भी उसको मिलते हैं उन सभी लोगों को जब पूछता है
तो वो खुद हैरान हो जाता है कि इसमें से एक भी ऐसा मनुष्य नहीं मिला कि जो बुद्धत्व चाहता है। और वो सर्वे लेके, वो पूरा डाटा लेके वो बुद्ध के पास में शाम को वापस आता है। और तब बुद्ध उसको बताते हैं, पूछते कि आनंद बताओ, तुम क्या लेके आए हो, क्या जानकारी है। तब आनंद बताते हैं कि भगवान, जानकारी ऐसी है कि कोई भी इस गांव का व्यक्ति इस इच्छा से प्रभावित नहीं है कि जो बुद्धत्व चाहता है। तब बुद्ध आगे बताते हैं कि आनंद, मेरे कहने का मतलब ये है कि बुद्धत्व हर मनुष्य प्राप्त कर सकता है, क्योंकि वो उस बीज के साथ में उसका जन्म हुआ है। वो क्षमता जो है, जो मुझ में है या मैंने जो प्राप्त किया है, वो बीज रूप में सभी मनुष्यों में है, सभी सत्वों में है, सभी लोगों के चित्त में है। फिर मनुष्य से लेके नरक या ब्रह्म या जो भी लोग है, अस्तित्व है, सभी में वो तत्व है, जिस तत्व का मैंने विकास किया है, जिसे मैं बुद्धत्व कहता हूँ, ज्ञान कहता हूँ, सत्य कहता हूँ। लेकिन उसका जो विकास करना या न करना, उसको उत्पन्न करना या न करना, उसका विकास करना या न करना, ये उस मनुष्य की सोच और पसंद पे निर्भर करता है। मैं किसी मनुष्य को ना जबरदस्ती कर सकता हूँ, ना मैं वरदान दे सकता हूँ, ना मैं किसी को श्रापित कर सकता हूँ। वो स्वयं ही जब वो सोचता है कि मुझे इस दुख से बाहर आना है, और वही सोच बुद्धत्व की सोच बन के वो बुद्धत्व के मार्ग पर आ सकता है, अन्यथा नहीं, अन्यथा नहीं। तो बुद्ध के दोनों स्टेटमेंट में एक जगह पे अगर कहते हैं कि बुद्धत्व प्राप्त हो सकता है, तो दूसरा अर्थ ये भी है कि वो किसको प्राप्त हो सकता है और किसको नहीं। तो हम भी ये बौद्ध होने के नाते, मनुष्य होने के नाते, अगर हम बोधिसत्व हो सकते हैं, तो कैसे हो सकते हैं? जब हम उस परिस्थिति को ध्यान से, जागृति से वो उत्पन्न करते हैं, वो इच्छा उत्पन्न करते हैं, वो अभिलाषा उत्पन्न करते हैं। वही अभिलाषा का नाम जो है बोधिचित्त है। बोधिचित्त क्या है? उसी ही अभिलाषा का नाम है कि मुझे बुद्धत्व प्राप्त करना है संसार के सभी जीवों के दुख मुक्ति के लिए। उसमें मैं भी आ गया हूं। जब हम सब की बात करते हैं तो मैं उसमें आ जाता है। जब हम मैं की बात करते हैं तो सभी आ जाते हैं। इसकी संभावना कम रहती है या नहीं के बराबर रहती है, लेकिन सब आ जाते हैं। सबका मतलब मेरा भी कल्याण। तो इस भावना के साथ बोधिचित्त जो है वो अलग अलग अनेक प्रकार का हो जाता है। प्रतिबिंब के रूप में जो जो परिस्थिति वो निर्माण करेगा, वो व्यक्ति उस प्रतिबिंब में, निरपेक्ष चित्त के प्रतिबिंब में आकर उसका जो सापेक्ष चित्त जो है, सापेक्ष जो बोधि चित्त जो है, वो क्या हो जाएगा? उत्पन्न होके विकसित होते 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 वो निरपेक्ष भाव में रूपांतरित हो जाएगा, जिसे हम बुद्धत्व कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने बोधिचित्त को देखना है, और यही बोधिचित्त जो है पूरे इस सूत्र में या इस ग्रंथ के माध्यम से हमें किताबों के शब्दों को भी पढ़ते हुए हमें समझना है, और साथ साथ में हमारे भीतर भी वो कैसे उसको हम देख सकते हैं और उसका अनुभव कैसे ले सकते हैं, और उस अनुभव को हमने एक दूसरे को शेयरिंग भी करना है कि हाँ, मुझे कुछ ऐसा समझ में आ रहा है, ताकि हम एक दूसरे को प्रेरित कर सके कि बोधिचित्त एक हमारे जीवन की सामान्य प्रवृत्ति है। सामान्य इसलिए है क्योंकि हर एक मनुष्य दुख का अनुभव ले रहा है,
दुख अगर सामान्य है तो बुद्धत्व भी सामान्य है। विशेष इसलिए बन जाता है क्योंकि उसके प्रति हम जागरूक नहीं होते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम जागरूक होते हैं, उसको पहचानने की कोशिश करते हैं, तो वो नैसर्गिक स्वभाव है। दुख होना, दुख में रहना, ये हमारा जैसा नैसर्गिक स्वभाव है, वैसे ही मनुष्य दुख से बाहर आने का भी नैसर्गिक स्वभाव है। और दुख से बाहर आने का जो स्वभाव है वही बोधिचित्त है। जैसे कि कल हमने पढ़ा कि जो हमारा पुण्य कर्म जो है वो एक क्षण के लिए आता है और चला जाता है, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा चित्त जो है पाप कर्म, अकुशल कर्म करता है। लेकिन उस अकुशल और पाप चित्त को शुद्ध करने की जहाँ पे ऊर्जा है वो बोधिचित्त है। जैसे बोधिचित्त हमारा विकसित हो जाएगा कि सभी दुख का या पाप कर्म करने की जो पीड़ा है, या जो पश्चाताप है, भय है, वो सभी भय समाप्त हो सकता है। इतनी ऊर्जा दुखों को चिंतन करने से, दुखों को उसके स्वभाव के साथ स्वीकार करने से, अपना और औरों का दुख एक समझने से, औरों के दुख में अपने आप को देखने से, ये सब कुछ बोधिचित्त की जो मूल जो प्रेरणा जो है, जो सुप्त है, वो क्या हो जाती है, धीरे धीरे खिलने लगती है। उत्पन्न होने का मतलब विकसित होना नहीं है। जैसे कोई बीज को क्या कहते हैं, पौधा एकाएक नहीं आता है, वो पहले स्प्राउट आता है, छोटी उसमें से कलियां बाहर आती है, छोटा छोटा उसमें से विकास होने लगता है, और बाद में पौधा बनता है, बाद में बड़ा वृक्ष बनता है। और जब वृक्ष बनता है तो आकाश के लिए पूरा खुला हो जाता है, असीम हो जाता है, उसका स्वरूप असीमता के लिए, सभी के लिए एक समान रहता है। वो पेड़ फिर ये नहीं बोलता है कि ये दोस्त है या दुश्मन है, ये मेरा है या मेरा नहीं है। उस पेड़ से हर कोई फल ले सकता है, हर कोई छाया ले सकता है, हर कोई उसका इस्तेमाल कर सकता है। इसका मतलब क्या है, वही बुद्धत्व का अनुभव है। बुद्धत्व किसी भी भेद में न रहते हुए, किसी भी द्वंद में न रहते हुए, किसी भी अज्ञान और तृष्णा और भय में न रहते हुए, ऐसी जो चित्त की अवस्था है वही परम चित्त की अवस्था है। तो परम चित्त ही हमारे सापेक्ष चित्त का उद्देश्य है। लेकिन परम चित्त तभी अनुभव ले सकते हैं कि जब हम सापेक्ष चित्त जहाँ से उत्पन्न हो रहा है, और जो विकसित होने का जो 6 पारमिता का जो आचरण है, वो करने से ही वो संभव है कि हम परम चित्त का अनुभव ले सकते हैं। और हम उस अनुभव में सभी जीवों के हित और कल्याण के लिए हमारे अस्तित्व को हम समर्पित कर सकते हैं। जैसे हमने अनेक बोधिसत्व को या बाबा साहब के जीवन को भी अगर हम इस उदाहरण से बोधिचित्त और उनके जीवन मार्ग से अगर हम देख पाते हैं, तो हमें वही अनुभव होगा, और हमारे भीतर भी ऐसा ही कुछ होने की जो लालसा है, अभिलाषा है, उसको हम अपने भीतर जीवित होते हुए देख सकते हैं। तो आज जो बात मैं करने वाला हूँ, जो 4 प्रतिशरण है, क्योंकि बुद्ध की जो त्रिकाया है, ये हमारे इस विषय का मुख्य विषय नहीं है। लेकिन इसका अगर आपको ज़्यादा संदर्भ जानकारी चाहिए तो शायद मेरे इस पे 2-3 टॉक इस YouTube चैनल में पड़े हुए, उसको आप ज़रूर सुन सकते हैं। तो बुद्ध की जो 3 काया जो है, एक प्रकार से बुद्धत्व के वो 3 स्वरूप है, जो निर्माण काया के माध्यम से एक मनुष्य होकर जन्म लेके बुद्धत्व तक और उनके जो उपदेश तक जो उनका जीवन रहा है उसको दर्शाता है, जिसे हम निर्माण काया कहते हैं। सिद्धार्थ गौतम की जो धर्म काया जो है, बुद्ध के जो उपदेश है, बुद्ध की जो शिक्षाएं है, विशेषता जिससे बुद्धत्व प्राप्त किया जाता है या होता है, वो है प्रतित्व समुत्पाद का नियम। अगर उस शिक्षा को ही
धर्म काया के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि प्रतीत्य समुत्पाद सत्य जो है, वही अनुभव करने से ही सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बने हैं, तो वो धर्म काया है। और संभोग काया जो है, ये महायान परंपरा में ये विकसित की गई है कि बुद्ध के जो गुण है उस गुणों के साथ में एक रूप होना। ये शारीरिक संभोग नहीं है, ये मानसिक उस गुणों के साथ संभोग है। संभोग का मतलब दो चीजें एक साथ में आमने सामने आना और उसका एक रूप होना। ये शब्द कभी कभी हमें सांसारिक रूप में एक अलग अर्थ, अलग हमें अभिप्राय देता है, लेकिन इस शब्दों को जब महायान में या वज्रयान में जब इस्तेमाल किया जाता है तो इस भाव के प्रति जो हमारी आसक्ति और घृणा जो है वो पूरी तरह से परिवर्तित हो जाती है और हम बुद्धत्व के उस गुणों के साथ उस आसक्ति को रूपांतरित करते हैं कि जो शारीरिक आसक्ति के साथ में हमारा चित्त जुड़ा हुआ है, उस चित्त को पूरी तरह से रूपांतरित करता है। और इसलिए उसी शब्दों को इस्तेमाल किया जाता है कि जिस शब्द के साथ संसारिक हमारी आसक्ति पड़ी रहती है। और इसलिए बहुत ही टेक्निकली और बहुत ही स्किलफुल, अब ये शब्द सांसारिक जगत में बहुत गलत और एक क्या कहते हैं, ये पब्लिकली इस शब्द का इस्तेमाल हम नहीं करते और इसलिए उसके प्रति हमें घृणा होती है, संकोच होता है। लेकिन ये संकोच और घृणा जो है ये भी हमें संसार में कहीं ना कहीं भय और चिंता और आसक्ति में लेके जाती है। और निर्माण काया को सर दोबारा से रिपीट करिए। निर्माण काया, निर्माण काया मतलब बुद्ध के जन्म से लेके महापरिनिर्वाण की तक की जो भी घटनाएं जो है वो सभी घटनाएं जो है निर्माण काया में हम देख सकते हैं। और बुद्ध के जो भी शारीरिक गुण या उनके शरीर पर जो 32 प्रकार के जो लक्षण है, विशेष प्रकार की जो काया हमें वर्णन मिलती है, वो सब कुछ निर्माण काया में हम देख सकते हैं। और हमारा भी जो जीवन जो है वो भी एक निर्माण काया के रूप में देख सकते हैं, जन्म से लेके हमारे मृत्यु तक। तो निर्माण काया का मतलब यही है कि शारीरिक रूप में, भौतिक रूप में जन्म से लेके मृत्यु तक की जो भी घटनाएं जो है वो निर्माण काया का ही प्रारूप है, स्वरूप है। लेकिन उनका बुद्धत्व प्राप्त होना और बुद्धत्व के भीतर जो उनको अनुभव होना और उसी की शिक्षा देना, वो धर्म काया है, जो आज भी हम उस धर्म काया का उनकी शारीरिक काया नहीं होने के बाद में भी उसका हम अनुभव कर सकते हैं या देख सकते हैं कि बुद्ध इस स्वरूप में हमें देखते आने चाहिए। अगर नहीं देख पा रहे हैं तो ये हमारी कमजोरी है कि हम सिर्फ निर्माण काया को ही बुद्ध कहते हैं। धर्म काया को अगर हम बुद्ध को नहीं देखेंगे तो निर्माण काया भी हमें ज़्यादा प्रेरित नहीं कर पाएगी। और हमारा जो शरण गमन जो है निर्माण काया से नहीं है, धर्म काया से है। और इसलिए बुद्ध के समय एक भिक्षु जो था बुद्ध के रूप को देख के इतना मोहित होता था कि बुद्ध को ही देखते रहता था, रोज सुबह शाम बुद्ध की काया को ही देखता था। जब बुद्ध को इस बात का पता चला कि ऐसा कोई भिक्षु कर रहा है तो उसको बुला के पूछता है कि तुम इस मेरे काया में क्या देख रहे हो, कि भगवान आपकी काया बहुत ही सुंदर है और मुझे देख के बहुत अच्छा लगता है। तब बुद्ध अपनी काया के बारे में बताते कि मूर्ख, ये जो काया जो है ये गंदगी से भरी हुई है, ये मरण धर्मीय है, ये अशुभता से भरी हुई है। भले सुंदर बाहर से मैं कितना भी दिखता हूँ लेकिन ये मेरी सच्ची काया नहीं है। तो बुद्ध क्या बताते हैं कि मेरी जो काया जो है वो धर्म काया, सच्ची काया है। अगर उस धर्म काया को देखेगा तो ही तुम मेरे इस निर्माण काया को भी देख सकता है। और वो धर्म काया जो है प्रतीत्य समुत्पाद को समझना, उसके तत्वों को समझना, वही बुद्ध की धर्म काया। तो संभोग काया मतलब एक प्रकार से बुद्ध के जो गुण हैं उसके संपर्क में आते हुए कल्पना करना, चिंतन करना। जितने भी हम संदर्शन साधनाएं महायान परंपरा में देखते हैं वो सभी संभोग काया से ही निर्माण हुई है। इसके बारे में हम ज़्यादा जिक्र नहीं करेंगे, लेकिन ये तीनों काया का जो दर्शन जो है
वो हमें इस ग्रंथ के माध्यम से होने वाला है, या तीनों काया के पहलुओं को हमें अपने भीतर या हमारे शरण गमन के प्रक्रिया में हमें महसूस करना है। जब हम बुद्ध की प्रतिमा को देखते हैं तो एक बुद्ध का एक स्वरूप है, लेकिन जब हम बुद्ध के गुणों को देखते हैं, बुद्ध में जो करुणा है या शांतता है, मैत्री है, तो बुद्ध के गुणों को शरण जाते हैं। और जब हम गुणों को शरण जाते हुए जब हम सत्य को पा लेते हैं, बुद्ध को देखते देखते, गुणों को देखते देखते जब हम सत्यता के संपर्क में आ जाते हैं कि जीवन अनित्य है, प्रतीत्य समुत्पन्न है, तो समझ जाइए कि हम धर्म काया के संपर्क में आते हैं। और तीनों काया के संपर्क में आने से ही हमारा शरण गमन परिणाम कारक से सत्यता की तरफ जा सकता है, या दूसरे अर्थ में हमारे भीतर जो बोधिचित्त की जो उत्पत्ति होकर जो उसका विकास होने के प्रक्रिया में आ सकता है। आप शरण गमन लो या बोधिसत्व का बोधिचित्त उत्पन्न होना लो, दोनों एक समान है। आप शरण गमन को और बोधिसत्व के बोधिचित्त के उत्पत्ति को आप अलग अलग नहीं देख सकते हैं। भले वो कहने के लिए शरण गमन है, ये बोधिचित्त की उत्पत्ति है, लेकिन शरण गमन और बोधिचित्त की उत्पत्ति एक ही सिक्के के दो पहलू है। जब बोधिचित्त उत्पत्ति हो जाती है, इसका मतलब यह है कि हम परिणाम शरण गमन से सत्य शरण गमन के स्रोत में हम प्रवेश कर रहे हैं। सीधी सी बात है। अगर बोधिचित्त उत्पत्ति नहीं होती है, इसका मतलब यह है कि हम शरण गमन के नीचे के स्तर में हैं। हम सिर्फ बुद्ध की निर्माण काया देख रहे हैं और उसमें आनंद महसूस कर रहे हैं। तो इसलिए जो दूसरा जो मुद्दा जो है कि हम सभी जो व्यक्ति बोधिचित्त की उत्पत्ति को अनुभव करता है या निर्माण करता है, वही सही अर्थ में तथागत के पुत्र कहलाते हैं। और तथागत के पुत्रों को ही बोधिसत्व संघ कहता है। तथागत के जो पुत्र जो है उसी को ही बोधिसत्व संघ कहा जाता है। आप, मैं और संसार में जितने भी लोग, और इस संघ का कोई ऐसा प्रारूप नहीं होता है, एक जगह नहीं होती है कि एक जगह के ही लोग होते हैं और उसका कोई संस्था होता है या होगा, तो ऐसा कोई इसका अस्तित्व नहीं होता है। हर कोई उस संघ का सभासद हो सकता है कि जिस जिस व्यक्ति का चित्त जो है बोधिचित्त के निर्मिति में आ रहा है और आने का जो प्रयास कर रहा है, वो हर एक व्यक्ति बोधिसत्व संघ का सभासद होता है, क्योंकि वो तथागत के वो मानसिक पुत्र है जिन्होंने उस चित्त को निर्माण करके उस संघ में प्रवेश किया है। जिसे हम व्यक्ति व्यक्ति का संघ कहते हैं, पारमार्थिक संघ कहते हैं, आर्य संघ भी कहते हैं। यही बोधिसत्व के होने से, और बोधिसत्व का होना वो उस पर निर्भर करता है कि हमारा बोधिचित्त दुख के अनुभव के साथ जब संपर्क में आता है और संसार के दुख को, अपना दुख और अपने दुख के साथ संसार के दुख को मुक्त करने का जब संकल्प लेता है, और उस संकल्प को पूरा करने के लिए जो 6 पारमिता का आचरण करते हुए मार्ग पर चलता है, वही बोधिसत्व कहलाता है और वही बोधिसत्व का संघ है। अभी हम तीसरी बात देखते हैं, वो है 4 प्रतिशरण। इस बात को हमने बहुत ही अच्छी तरह से पूरे इस सत्र में या इस अभ्यास में इन 4 प्रतिशरण को ध्यान में रखना है, क्योंकि अक्सर जब हम किसी शरण को जाते हैं, शरण का मतलब यह है कि अनुसरण करना, ग्रहण करना, या उसके जैसा हो जाना या उसके जैसा होने की कोशिश करना। यहाँ पे शरण जो है इस अर्थ से नहीं है
जो शरणागति के रूप में शरण अर्थ इस्तेमाल किया जाता है। एक गुलाम होने के अर्थ में शरण इस्तेमाल किया जाता है, उस अर्थ से शरण बौद्ध धर्म में नहीं है। शरण का अर्थ है उस सत्य के प्रति ग्रहणशील होना या उस सत्य के भीतर जाने के लिए अपने आप को खुला रखना और धीरे धीरे उस सत्यता के स्वभाव में एक रूप हो जाना, जिसको हम शरण गमन कहते हैं। शरण एक प्रवेश है, गमन प्रक्रिया है कि उस प्रवेश के जाने के बाद निरंतर उस गति में चलना, वापस नहीं आना। अगर वापस आया तो वो शरण गमन नहीं है। वापस आना मतलब शरण गमन नहीं है, रुक जाना मतलब भी शरण गमन नहीं है, और इसलिए बनते उसको निरंतर चलने वाली प्रक्रिया कहते हैं। वो एक समय की, एक दिन की या एक किसी कार्य में हम त्रिशरण ग्रहण करते हैं तो एक समय की वो कृति नहीं है, वो निरंतर बहने वाली कृति है। जैसा कि सांस बहते रहता है, खून रक्त बहते रहता है, उसी प्रकार से शरण गमन भी बहते रहता है। तो यहाँ पे जो 4 प्रतिशरण की बात की है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला जो प्रतिशरण है, प्रतिशरण मतलब अपने आप को शरण जाना। अपने आप को शरण जाना मतलब जिस चीज के बारे में हमें बताया जाता है, जिसके द्वारा बताया जाता है, उसको शरण नहीं जाना, बल्कि उसके भीतर जो सत्य है, उसके भीतर जो तथ्य है, उसको शरण जाना। तो पहला जो शरण जो है यहाँ पे ऐसा बताया जाता है कि कोई भी पुरुष जो हमें बताता है, इवन मैं या कोई भी व्यक्ति, इवन बुद्ध, इवन बोधिसत्व या शांतिदेव आचार्य को अगर हम व्यक्ति कह रहे हैं, पुरुष कह रहे हैं, या उसके अलावा कोई भी पुरुष कहने वाला जो बात कह रहा है, तो यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि उस व्यक्ति विशेष को शरण नहीं जाना है, बल्कि धर्म का प्रतिशरण करना है। और वही बात बुद्ध ने, जब बुद्ध को देखने वाला जो भिक्षु जो था, जो बुद्ध के रूप को शरण जा रहा था, बुद्ध के रूप को शरण जा रहा था, और उस भिक्षु को बुद्ध ने कहा कि मूर्ख, तू मुझे शरण मत जा, मेरे रूप को शरण मत जा, बल्कि तू धर्म को शरण जा। तो यहाँ पे हमें बहुत ही सचेत रहना है। यस सुभाष जी। शरण गमन में सर जो हम जाते हैं ना, सर्वश्रेष्ठ शरण को शरण जाता हूँ, तो जो सभी गुरु और बुद्ध बोधिसत्व हमारे सामने होते हैं और हम ये वाक्य कहते हुए जो शरणागत होते हैं, तो वो उनकी धर्म काया के प्रति शरण गमन करते हैं ना। यस यही इसमें पहले वाले उसमें आप कहना बिल्कुल बिल्कुल यही है। धन्यवाद सर। अन्यथा अगर हम उस पुरुष के रूप में अगर शरण जाते हैं तो हम कभी भी सही अर्थ में हम ना बुद्ध की शरण जा सकते हैं, ना बोधिसत्व की, ना किसी और की। तो जो पुरुष या जो व्यक्ति जो है, भले वो सामान्य व्यक्ति भी हो सकता है पुरुष के रूप में, जो आपको कुछ कह रहा है, तो उसके कहने का जो प्रतिभाव जो है, उसके भीतर का धर्म जो है, उसको धारण करना है। अगर कोई आपको गाली भी दे रहा है, आपकी निंदा भी कर रहा है, आपका अपमान भी कर रहा है, आपकी स्तुति भी कर रहा है, आपकी प्रशंसा भी कर रहा है, या कोई बुद्धत्व का मार्ग दिखा रहा है व्यक्ति के माध्यम से, किसी के कहने से, किसी के पुरुष के माध्यम से, तो उसके भीतर का जो धर्म जो है उसको समझना है, उसको प्रतिशरण जाना है। अन्यथा हम हर जगह पे अपने मार्ग को हम भूल सकते हैं और हम सही अर्थ में हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है। अगर हम सही अर्थ में बुद्धत्व के मार्ग पर एक बोधिसत्व के रूप में अगर हम विकसित करना चाह रहे हैं, तो हमने इसका हमें खास ख्याल रखना है। दूसरा जो प्रतिशरण जो है
जो शब्द हमें बताए जाते हैं या हम पढ़ते हैं या सुनते हैं, तो यहाँ पे भी हमें सचेत रहना है। तो क्या कहते हैं, शब्द का नहीं बल्कि अर्थ का प्रतिशरण करना है। जो शब्द सूत्रों में लिखे जाते हैं, जैसे कि कल एक सवाल आया था, आत्मा शब्द आता है, देव, ब्रह्मा, कर्म, पुनर्जन्म। तो इस शब्द को ही हम पकड़ के उसी की शरण में हम जाके उस सत्य को ढूंढना चाहते हैं, और इसी के कारण हम शब्द की जो सत्यता जो है या जो उसके भीतर जो असत्यता जो है, सत्य और असत्यता का जो भाव जो है, उससे हम हमेशा भटकते रहते हैं या वंचित रहते हैं, क्योंकि हम शब्दों को शरण जा रहे हैं। तो हमें किसी भी शब्दों को शरण नहीं जाना है। जो शब्द हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, या किसी भी महान व्यक्ति ने भी अगर लिखा है, भले शांतिदेव आचार्य के माध्यम से हो या किसी के भी भाषांतर करने के माध्यम से हो, तो कोई भी शब्द को हमें शरण के रूप में उसको नहीं देखना है, बल्कि उसका जो अर्थ जो है, अभी अर्थ के भी बहुत सारे पहलू होते हैं। अभी सामान्य तौर पे अर्थ हम एक ही अर्थ लगाते हैं कि इसका एक ही अर्थ होगा, लेकिन उसके बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि एक परिस्थिति में उसका अलग अर्थ होता है, दूसरे परिस्थिति में उसका अलग अर्थ होता है। अगर आप एक ही परिस्थिति के अर्थ को मानोगे, दूसरे परिस्थिति के अर्थ को अगर आप नहीं जानोगे, तब भी आप फंस जाओगे। और इसलिए अर्थ की भी जो विघटन जो है, उसका जो भीतर का जो सार जो है, वो इसेंस लेने का हमने प्रयास करना चाहिए। जैसे कि उदाहरण के तौर पे जो मधुमक्खी जो है, मधुमक्खी जब फूल पर बैठती है तो वो फूल को नहीं पकड़ती है, फिर वो किसी प्रकार का भी फूल हो, फिर वो गुलाब का हो, गेंदे का हो, या कोई भी फूल हो, उसके पास में अनेकों फूल बगीचे में होते हैं, लेकिन बटरफ्लाई हो या फिर मधुमक्खी हो, उस फूलों पे जब बैठती है तो उस फूल को नहीं पकड़ती है, और हर एक फूल से वो एक जो उसका सार है उसको चूस लेती है। तो हमने भी शब्द का जो अर्थ जो है और विभिन्न अर्थ के स्वरूप में उसको हमने जानने का प्रयास करना है। तो शब्दों को नहीं, हमने अर्थों को प्रति शरण जाना है। तो ये भी हमें खास ध्यान रखना है। ये हमारे साथ में काफ़ी शब्दों के माध्यम से हम काफ़ी संभ्रमित रहते हैं जब भी हम उसको अलग अलग परिप्रेक्ष्य में एक ही शब्द का जब हम, जैसे कि स्व शब्द है, अभी बौद्ध धर्म में स्व शब्द है, लेकिन किस अर्थ से है? मैं भी शब्द है। मैं के लिए हम थोड़ी कहा कि मैं, हम ये नहीं कह सकते कि मैं ये हूँ, मैं वही हूँ। हाँ, लेकिन किस परिप्रेक्ष्य में और किस तत्व के साथ में मैं कहा जाता है? हाँ, मैं अनित्य के अर्थ में कहा जाता है, अनात्म के अर्थ में कहा जाता है, मैं आत्मा के अर्थ में नहीं कहा जाता। तो क्या फिर मैं को फिर हमें इस्तेमाल ही नहीं करना है? मैं शब्द ही नहीं इस्तेमाल करना? ऐसा हो जाएगा कि अगर हम जब मैं को आत्मा के रूप में ही अगर हम देखते हैं, हाँ, तो फिर मैं शब्द ही नहीं होगा अगर हम उसका अर्थ ऐसा लगाते हैं, जिसे अत्त दीप भव कहते हैं। अभी अत्त का अर्थ तो सुबह होता है। अभी स्व का अस्तित्व ही बुद्ध ने नकारा नहीं है, लेकिन अगर वो नहीं है तो है तो किस अर्थ से है? जब हम अत्त शब्द का इस्तेमाल करते हैं, हाँ? तो अत्त शब्द जो है वो अनित्य अनात्म अर्थ से है, वो नित्य और आत्मभाव के अर्थ से नहीं। तो वो जो शब्दों का जो अर्थ जो है उसको हमें शरण जाना है, न कि शब्दों को। ये दूसरी बात हमें खास ध्यान में रखनी है। तीसरी जो बात है, आगे और सूक्ष्मता के तरफ ले, एक प्रकार से एक के बाद एक जो हमारा स्तर जो है धर्म को ग्रहण करने का, हाँ, पुरुष
पुरुष को देखते हुए धर्म को देखना है। हाँ, धर्म मतलब एक प्रकार से जो हमें शब्द के रूप में हमारे सामने आता है। हाँ, तो उस शब्दों को नहीं, उसको अर्थ को समझना है। और अर्थ को भी आगे वो बताते हैं कि अर्थ में भी न्यार्थ नहीं नितार्थ का प्रतिशरण जाना चाहिए। अर्थ में न्यार्थ मतलब अर्थहीन भी अर्थ होता है, जिसका कुछ भी अर्थ नहीं निकलता है। ऐसे भी अर्थों के शब्द या शब्दों से भरे हुए शास्त्र होते हैं या मार्ग होता है कि जिसमें कोई भी कुछ भी उचितता नहीं होती है, कल्याणकारिकता नहीं होती है, कुशल नहीं होता है। ऐसे जो भी न्यार्थ जो है उसका नहीं बल्कि नितार्थ, सत्यता का जो उसमें जो भाव है, उसको प्रतिशरण जाना है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे अगर हम कुशल और अकुशल को देखते हैं कि कुशल को छोड़ना है, अकुशल को करना है, लेकिन अकुशल को छोड़ते समय और कुशल को पकड़ते समय इस दोनों अर्थों को अगर हम शरण जाना चाहते हैं कि कुशल छोड़ना है और कुशल को करना है, लेकिन यहाँ पे अर्थ यह समझना है कि जैसे हमने अकुशल को छोड़ा है वो तो उसका अर्थ है ही, लेकिन कुशल करके भी छोड़ना है। कुशल करके भी उसके भाव को छोड़ना है। अकुशल को तो कुआं में डाल वाली बात यही है क्या? हाँ, नेकी कर कुआं में डाल। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अन्यथा फिर हमारे पहले अनुभव को ही हम पकड़ के रखेंगे। जो पहला जो अर्थ हमें मिला है कि यही सही है, लेकिन वो सही होते हुए भी उसको भी छोड़ने का जो शरण जो है, उसको भी त्यागने का जो भाव जो है, उस भाव को हमें शरण जाना है। अनासक्ति भाव को शरण जाना है, मतलब इसमें ऐसा कह सकते हैं। अर्थों को तो शरण जाना ही है, लेकिन अर्थों को शरण जाने के बाद में उसके प्रति भी जो एक आसक्ति का भाव जो है, उस आसक्ति के भाव को भी छोड़कर जो अनासक्ति भाव जो है, उसको हमें प्रतिशरण जाना है। फिर वो आपका विचार हो सकता है, आपकी भावना हो सकती है, आपका अनुभव हो सकता है, आपके कर्म हो सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। और इसको हम दूसरे अर्थ से भी देख सकते हैं कि जो 8 लोक स्वभाव है, 8 लोक स्वभाव में जो हमारा द्वंद रहता है और वो एक प्रकार से अर्थ निर्माण करता है कि ये सुख है, ये दुख है, ये निंदा है, ये प्रशंसा है, क्योंकि उसको हम अर्थ में देखते हैं और उस अर्थ में ही हमें सत्य दिखाई देता है कि हाँ, निंदा तो हो रही है तो ये निंदा है, ये प्रशंसा हो रही है प्रशंसा है, ये सुख है, ये दुख है। और उस अर्थों को अगर हम शरण जाएंगे तो फिर द्वंद में रहेंगे और द्वंद में रहना ही दुख है। भले हमारी कितनी भी प्रशंसा करे, वो प्रशंसा हमें संपूर्ण सुखी नहीं कर सकती है, क्योंकि प्रशंसा में भी एक अर्थ है, जो हमारी प्रशंसा करता है, लेकिन निंदा करने वाले भी लोग होते हैं। तो हमें आसक्ति होगी, फिर द्वेष आएगा, क्योंकि हमने अर्थों को उसी प्रकार से शरण गए हैं कि उसका अर्थ वही होता है, लेकिन उसके भाव को छोड़ने की जो अनुभूति जो है वो हमें और गहराई में लेके जा सकती है। और चौथा जो है उससे आगे और एक स्टेप बताया गया है कि उस नितार्थ का विवेचन करने वाले विज्ञान का ही नहीं, ज्ञान का प्रतिशरण करना है। जिस विज्ञान से हमें अनुभव हो रहा है कि इसको मैं छोड़ रहा हूँ, ये मैं प्रतिशरण ले रहा हूँ, उसका जो विज्ञान है, उस विज्ञान को भी हमें उसका भी विवेचन करना है। विज्ञान ही नहीं, ज्ञान का प्रतिशरण करना है, विज्ञान का भी त्याग करना है। क्योंकि विज्ञान क्या करता है, फिर आपके विज्ञान और औरों के विज्ञान में भेद निर्माण करता है कि ये मैंने समझा है, ये मेरा कर्म है।
मैं और तू में भेद करने वाला जो विज्ञान जो है वो सूक्ष्म रूप में हमारे भीतर एक दरार निर्माण करता है। हाँ, क्योंकि हम शुद्ध हो जाते हैं और औरों को अशुद्ध देखते हैं। हाँ, तो वो जो दरार जो है वो विज्ञान से निर्माण होती है, क्योंकि हम विज्ञान को, मन को उस प्रकार से देखते हैं। हाँ, तो विज्ञान को नहीं, हमें ज्ञान को देखना है। और ज्ञान क्या कहता है कि भले शुद्ध और अशुद्ध है, लेकिन फिर भी दोनों का धर्म एक है। दोनों का जो अस्तित्व जो है वो प्रतीत समुत्पन्न है। उस ज्ञान से जब हम बुद्ध अपने आप को देखते हैं तो सभी जो मनुष्य जो है बुद्ध को अपने जैसे दिखने लगते हैं, क्योंकि वो ज्ञान से सभी अस्तित्व को देखते हैं, वो विज्ञान से देखते नहीं है। वो विज्ञान से नहीं देखते हैं, उस विज्ञान को देखने के भेद से भी वो पर देखते हैं, प्रज्ञा से देखते हैं। और प्रज्ञा का मतलब यह है कि उसके मूल धर्म में जब अनुभव हो जाता है तो सभी भेद जो है वो समाप्त हो जाते हैं, और सभी के लिए हमारा जो चित्त जो है वो करुणा से पूर्ण होता है। तो इस प्रकार से ये जो 4 प्रतिशरण जो है, व्यक्ति, शब्द, अर्थ और नितार्थ, तीनों के जो विपरीत शरण में हमें जाना है, धर्म में, अर्थ में, नितार्थ में और ज्ञान में। तो इस प्रकार से हम अपने अस्तित्व को बोधिचित्त के उत्पन्न